जय हिंद लवियर, कैसा सब लोग? बढ़िया मस्त एकदम। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास बिना टाइम बर्बाद किए। तो आज हमारा टारगेट है, एक सीरीज हम लोग कर रहे हैं जिसमें हम लोग एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, जिससे सबसे ज़्यादा नंबर के क्वेश्चन आते हैं 12th क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन में भी और कॉम्पिटेटिव लेवल में भी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करी जाए तो आज से हमारा टारगेट है, इस सीरीज में ये पहली वीडियो है और हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं हम लोग और कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे हम लोग इसमें। क्वेश्चन नंबर 1 है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। इन कंपाउंड को इंक्रीजिंग ऑर्डर बॉइलिंग पॉइंट में अरेंज करना है। ये दोनों लेवल यानी 12th लेवल और आपके कॉम्पिटिटिव लेवल में आपकी मदद करेगा कॉन्सेप्ट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के बारे में जैसा आप लोगों को मालूम है, मैंने आपको समझाया था कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमोलिकुलर फोर्स पर। इंटरमोलिकुलर फोर्स का मतलब दो अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो अभी आपको जब बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन मिलेगा तो आपको सिर्फ ये चेक करना है कि इंटरमोलिकुलर फोर्स इनमें कौन कौन से ऑपरेट हो रहे हैं। अगर ये आपको मालूम है और उसमें ये मालूम है कि आपको उनकी ताकत क्या होती है, कौन कमजोर होता है, कौन ताकतवर होता है, तो आप आसानी से आंसर लिख सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन का। तो चलो शुरू करते हैं हम लोग। तो इंटरमोलिकुलर फोर्स जी, एल्डिहाइड की बात करें हम लोग तो एल्डिहाइड में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होते हैं, देखो CH3CHO दो कार्बन एटम का एल्डिहाइड है, नाम है एसिटाल्डिहाइड, IUPAC नेम इथेनल। तो कोई भी एल्डिहाइड ले लो, जरूरी नहीं है मैं इथेनल की बात कर रहा हूँ। तो चलो यहाँ पर लिखा हुआ हो सकता है आपके एग्जामिनेशन में एसिटाल्डिहाइड की जगह प्रोपियन एल्डिहाइड दे दे, यानी प्रोपेनल दे दे, या कोई भी और एल्डिहाइड दे दे। तो एल्डिहाइड के साथ सीन ये है कि एल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ठीक है, ये इसमें कार्बोनाइल ग्रुप है। ठीक है, दिस ग्रुप इज कॉल्ड कार्बोनाइल ग्रुप। C डबल बॉन्ड O ग्रुप को कार्बोनाइल ग्रुप कहते हैं हम लोग। कार्बोनाइल ग्रुप है, कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन, वी नो दैट ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, खुद को बना लेगा नेगेटिव और कार्बन को पॉजिटिव, जिस कारण से ये जो कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद होता है एल्डिहाइड में, ये ग्रुप होता है पोलर ग्रुप। कौन सा ग्रुप? पोलर। और दो एल्डिहाइड जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो पोलर और पोलर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होता है उन्हें बोलते हैं हम लोग डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। पोलर मॉलिक्यूल्स में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑपरेट होता है उसे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन के नाम से भी जान सकते हैं हम लोग। एंड वी नो दैट डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस इन एल्डिहाइड्स आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब स्ट्रॉन्ग और वीक देखो कंपैरेटिव क्वांटिटी है, ये दूसरे के कंपैरिजन में हमें पता चलता है, लेकिन हमें ये मालूम है कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जहाँ एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है इतनी बात? ये तो बात हो गई एल्डिहाइड की। तो एल्डिहाइड में हमें मालूम है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है। इसके नीचे मैं लिख देता हूँ डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। यहाँ लिख देते हैं हम लोग, शॉर्टकट में मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या अट्रैक्शन, कुछ भी लिख दो, एक ही बात है फिलहाल। ठीक है, अब आ जाओ एल्कोहल पर। एल्कोहल की जब बात करते हैं तो एल्कोहल में इंटरमोलिकुलर फोर्स, एल्कोहल जिनका जनरल फॉर्मूला होता है R-OH। तो अगर एल्कोहल के हम लोग दो मॉलिक्यूल ले लें R-OH, तो हमें मालूम है एल्कोहल में ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ, खुद को बना लेगा नेगेटिव और हाइड्रोजन को बना देगा पॉजिटिव। यही काम यहाँ पर भी होगा, ऑक्सीजन पर थोड़ा नेगेटिव, हाइड्रोजन पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। वो नेगेटिव और H पॉजिटिव के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगा और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम नाम देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। और एल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ एक नहीं बनेगा, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग का मतलब फर्स्ट और सेकंड मॉलिक्यूल के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, सेकंड और थर्ड भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, थर्ड और फोर्थ वाले के बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। तो इसलिए एल्कोहल में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लगातार चलती रहती है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एल्कोहल में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण एल्कोहल के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ताकतवर नहीं, बहुत ताकतवर होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ ताकतवर है, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। तो अगर सिर्फ इन्हीं दोनों में क्वेश्चन होता हमारा कि एल्डिहाइड और एल्कोहल में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो भाई बॉइलिंग पॉइंट उसका ज़्यादा होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग और डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का कोई कंपैरिजन नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एल्कोहल में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जिसके कारण एल्कोहल के मॉलिक्यूल को अलग करना मुश्किल होगा। अलग करने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा लगाना पड़ेगा और इसीलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा। क्लियर है? अगर इन्हीं दो में होता क्वेश्चन तो हम लिखते हैं एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, एल्डिहाइड का कंपैरेटिवली कम है। आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारे पास दो कार्बन के बीच में ऑक्सीजन का मतलब ईथर। अगर बीच में ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन चाहिए तो कंपाउंड है ईथर।
ईथर में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कौन सा होगा जरा चेक कर लेते हैं एक बार। ईथर जैसा हम लोगों ने पढ़ा है कि ईथर आर ओ और आर, ठीक है, बीच में ऑक्सीजन और दोनों तरफ कार्बन चेन। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा खुद को नेगेटिव बना लेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा खुद को नेगेटिव बना लेगा, और अल्काइल ग्रुप के कार्बन पर आएगा थोड़ा पॉजिटिव चार्ज। तो इस वजह से ईथर में भी चार्जेस होने के कारण, नेगेटिव और थोड़ा पॉजिटिव चार्ज होने के कारण ईथर जो होते हैं ये भी नेचर में होते हैं पोलर, और पोलर के कारण इनमें भी होंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, कुछ भी लिख लो चलेगा अभी फिलहाल, ठीक है। इनके बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, लेकिन जो ईथर के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है और जो एल्डिहाइड के बीच में डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है उसमें फ़र्क होता है। फ़र्क ये होता है कि दो नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप होने के कारण ऑक्सीजन के दोनों तरफ नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप है, जबकि आप एल्डिहाइड में चेक करोगे कि कार्बोनाइल ग्रुप है, उसके एक तरफ नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप है जिसमें चार्ज ज़्यादा नहीं होते और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ दो बल्कि नॉन पोलर अल्काइल ग्रुप होने के कारण ईथर जो होते हैं वो कंपैरेटिवली लेस पोलर होते हैं, पोलर होते हैं लेकिन कम पोलर होते हैं, और कम पोलर होते हैं इसलिए उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन में उतना ज़्यादा ताकतवर नहीं होता, कंपैरेटिवली थोड़ा वीक होता है। तो ईथर पोलर है, भले ही लेस पोलर सही लेकिन पोलर है, और इसलिए उनमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होंगे लेकिन थोड़े से वीक होंगे, वीकर होंगे एज कम्पेयर टू दोज ऑफ एल्डिहाइड्स। तो एल्डिहाइड में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर स्ट्रॉन्गर और ईथर में डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर कंपैरेटिवली वीकर। तो यहाँ लिख देते हैं ईथर में वीकर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शंस या डाइपोल डाइपोल फोर्सेस भी लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इन्हीं तीन के बीच में कंपैरिजन होता तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट अनडाउटेडली अल्कोहल का, फिर उसके बाद नंबर आएगा, ठीक है, एल्डिहाइड का क्योंकि उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है वो भी स्ट्रॉन्ग है, और फिर उसके बाद ईथर का क्योंकि उसमें भी डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ठीक है, लेकिन वीक है। तो इसलिए ईथर को बॉईल करना कंपैरेटिवली आसान होगा, उसके मॉलिक्यूल को हम थोड़ा आसानी से अलग कर सकते हैं इन कंपैरिजन टू दोज ऑफ अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स। अगला क्या है हमारे पास, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 यानी प्रोपेन यानी एल्केन। अब एल्केन में तो भाई कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं, जैसे एल्डिहाइड में ऑक्सीजन है, अल्कोहल में भी ऑक्सीजन है, ईथर में भी ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, खुद को नेगेटिव बना रहा है, दूसरे को पॉजिटिव बना रहा है। लेकिन यहाँ तो वी डू नॉट हैव एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हमारे पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, इसलिए ना तो कोई नेगेटिव होगा ना कोई पॉजिटिव होगा। तो एल्केन जो होते हैं नेचर में होते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर, इनमें कोई चार्ज नहीं होता है। और नॉन पोलर मॉलिक्यूल में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होते हैं, वी नो दैट दे आर वीक वैन डर वाल फोर्सेस, कमजोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस उनके बीच में होते हैं सबसे कमजोर, जिन्हें बोलते हैं हम लोग वीक वैन डर वाल फोर्सेस। वीक वैन डर वाल फोर्सेस, इधर में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे वीक वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं, ध्यान रखना कमजोर, जिस वजह से उनको अलग करना बहुत आसान है। अलग करने के लिए टेम्परेचर बहुत कम लगाना पड़ेगा, इसलिए उनका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो इस पूरी लिस्ट में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट होगा प्रोपेन का, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट, और सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा अल्कोहल का क्योंकि इसमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो यहाँ पर लिख देते हैं हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। देखो अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग एग्जाम में जो भी दे दो वो आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है उससे पहले लिखेंगे, जिसका ज़्यादा है उससे बाद में लिखेंगे, जिसका और ज़्यादा है उसे उसके बाद में, जिसका सबसे ज़्यादा है उसे सबसे बाद में। ये हो गया इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट बताओ इस पूरी सीरीज में, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका है उसे सबसे पहले लिखना, वो कौन है, प्रोपेन। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट प्रोपेन का CH3CH2CH3, इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम। इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, ईथर का होगा, जिसमें डाइपोल डाइपोल फोर्सेस तो है कम से कम, एल्केन में तो वो भी नहीं है, भले ही वीक है लेकिन है, तो इसलिए इससे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा ईथर का। तो ईथर आ जाएगा इस लिस्ट में सेकंड नंबर पर, CH3OCH3। ईथर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा,
ईथर से ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्डिहाइड का। भाई एल्डिहाइड में भी डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है, लेकिन वो ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ध्यान रखना ईथर के कंपैरेटिवली। तो फिर उसके बाद नंबर लिखेंगे हम लोग एल्डिहाइड का CH3CHO। और सबसे ज़्यादा इस लिस्ट में बॉइलिंग पॉइंट होगा एल्कोहल का ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग। रीजन भी याद रखना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा होने के कारण एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट इस सीरीज में सबसे ज़्यादा होने वाला है CH3CH2OH। और इस तरह से हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन इस तरह से आपको लॉजिक लगाकर करने हैं। क्लियर है बात? ठीक है, ये जो सीरीज चल रही है रीजनिंग के क्वेश्चन की, मैं बैक टू बैक एक एक क्वेश्चन कर आपको अलग अलग वीडियो में समझाता रहूँगा, ताकि वीडियो की लेंथ भी ज़्यादा लंबी ना हो और आप कॉन्सेप्ट समझें और उस कॉन्सेप्ट से आप प्रैक्टिस करें और फिर आप अगला कॉन्सेप्ट अगली वीडियो में समझेंगे। क्लियर है बात को? तो ये वाला वीडियो में हमने एक सेगमेंट कवर करा है। नेक्स्ट इस सीरीज का जो वीडियो आप देखेंगे, ठीक है, जिसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा इसी के साथ ही, ठीक है, उसमें हम इसके आगे के सेगमेंट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिए। तो चलो फिर आज के लिए मतलब इस सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो उसमें से हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, अगली वीडियो में आप अगला क्वेश्चन देखेंगे, तो इसे रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए और कॉन्सेप्ट समझिए। कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे लिखकर भेजना। ठीक है, कोई डाउट होगा, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड होगा, क्वेश्चन लिखकर भेजना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो आपको बनाकर तैयार कर भेजूंगा। ठीक है, तब तक के लिए सब लोगों को जय हिंद, जय भारत।